वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने और मिसाक जमहूरियत पर फैसला करने की दावत। कहते हैं पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए मिसाक मईशत वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म का प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा सूबों से मिलकर जामे मुआशी प्लान बनाया जाएगा। गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। आज मुल्क में तेल और गैस खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। आए मिलकर हम इस विजन को आगे बढ़ाएं। अफसर शाही का रोना जायज है। जिन्होंने काम किया उन्हें नैब ने पकड़कर बंद कर दिया। पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ेगी या नहीं, अवाम ज़हनी कशमकश का शिकार। सोशल मीडिया पर कीमतों में इजाफे की खबरों पर पंप्स पर शहरियों का तांता बन गया। कराची और लाहौर समेत कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के हसूल के लिए लोगों की कतारें। ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोक दी। पंप्स पर कतारें देखकर वजीर खजाना ने वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अभी कोई इजाफा नहीं हो रहा। कीमतों में इजाफे की कोई समरी है ना मंसूबा। प्री बजट सेमिनार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बात नहीं की। काबीना अरकान के पेट्रोल कोटे में 40% कटौती। हफ्ते की छुट्टी बहाल। मार्केटों की 7 बजे बंदिश से मुताल्लिक ताजरों से मुशावरत के बाद फैसला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। वज़ीर आज़म को तवानाई और लोड शेडिंग कम करने के तरीकों और ज़राए पर ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत ने तवानाई बहरान से निमटने के लिए तजावीज़ का पैकेज तैयार कर लिया। दफातर में 5 दिन काम। सरकारी मुलाजमीन के लिए हफ्ते में 1 दिन वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़। गलियों और अवामी मकामात पर स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश की भी सिफारिश। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि गैर मामूली हालात के बायस हफ्ते की छुट्टी बहाल की। वर्क फ्रॉम होम का मैकेनिज्म तय किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स को गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इम्पोर्टेड हुक्मरान मुझे गिरफ्तार करके हकीकी आज़ादी की तहरीक खत्म करने की कोशिश में है। कारकुन तैयार रहें, हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे। इस हुकूमत के आने से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने की कोशिश में है। नून लीग ने धांधली से पंजाब में इलेक्शन जीतने का मंसूबा बनाया। जब तक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होते ये तहरीक नहीं रुकेगी। ये हुक्मरान जब अवाम में जाएंगे तो चोर और गद्दार के नारे सुनेंगे। हुकूमत को भारत की बीजेपी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। कोर कमेटी के इजलास में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। IMF के सामने घुटने टेक दिए। मूडीज ने हमारे मईशत की रेटिंग को मस्बत से मनफी कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम की आवाज बनेंगे। IMF की शराइत मानने के बावजूद डॉलर को लगाम न डाली जा सकी। रुपए की मुसलसल बेकदरी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 77 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपए 83 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत आसमान पर 204 रुपए 50 पैसे का फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान में सियासी हालात की तरह मईशत भी गैर मुस्तहकम हो चुकी। PTI रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं कि ये पहले मईशत को बहरान में ले गए, फिर बहरान से निकालने के लिए हर चीज़ महंगी कर दी। अगर मईशत नहीं संभाली जाती तो मजीद नुकसान न करें, फौरी इंतखाबात का ऐलान कर दें। शहबाज गिल ने कहा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और चोरी की, जिससे कौम को भूख और बेरोजगारी मिली। जो कुछ आपने माजी में किया, खुदा का वास्ता दोबारा न करना। मनी लॉन्ड्रिंग करके कहते हैं कि पाकिस्तान का कानून हम पर लागू नहीं होता। फवाद चौधरी बोले कि पाकिस्तान की मईशत बच्चों के हवाले कर दी गई। ये हर खिलौने को खोल कर देखना चाहते हैं। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की इंतहा। हुकूमत का 3.5 घंटे लोड शेडिंग का दावा हवा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया। ईंधन की किल्लत की बायस मुतादिद पावर प्लांट्स बंद। कराची में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में 18-18 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का लाहौरी गेट बंद करके एहतजाज। कराची में भी आवाम का सब्र जवाब दे गया। जगह जगह बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे, टायर्स नजर आतिश कर दिए।
कराची वालों पर बिजलियां गिराने की तैयारी के इलेक्ट्रिक की अप्रैल के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में 4 रुपये 86 पैसे इजाफे की दरख्वास्त। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेपरा के कवानीन के मुताबिक माहाना समाअत 14 जून को होगी। मार्च 2022 से अप्रैल 2022 तक फर्नेस ऑयल की कीमतों में 22% इजाफा हुआ। समाअत और जांच पड़ताल के बाद बिजली की कीमत में इजाफा किया जाएगा। मंजूरी से के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 9 अरब 35 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल पर हर महीने 120 अरब रुपए का नुकसान कर रहे थे। मुआहदे पर जाते तो पेट्रोल 300 रुपए फी लीटर होता। मुल्क की मईशत मुश्किल घड़ी में है। इस साल 5600 अरब रुपए का खसारा है। हमने आइंदा साल 21 अरब डॉलर्स वापस करने हैं। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में 20,000 अरब रुपए से जायद का कर्ज लिया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गुज़श्ता 4 सालों में 20 मिलियन अफराद फतेह गुर्बत से नीचे चले गए। 6 लाख अफराद को बेरोजगार कर दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब अफसरान और अहले खाना को सासे डिक्लेयर करने का हुक्म। नैब अफसरान की तनख्वाहों और मराद की तफसील तलब जेर इस्तेमाल गाड़ियों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। कायम मुकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह कमेटी में पेश। नैब अफसरान को मुल्जिम ही डिक्लेयर कर दें। नूर आलम खान ने कहा कि आपको सासे जाहिर करने पर तकलीफ हो रही है। नैब हमारा इस्तेहसाब कर सकता है तो नैब अफसरान को भी जवाब देना होगा। शिबली फराज का तहफ्फुजात का इजहार। कहा, नैब कानून में जो तब्दीलियां की जा रही हैं उसके बाद क्या नैब आजादाना तौर पर काम कर सकेगा। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि इदारों का काम करप्शन रोकना है। शिबली साहब, कानून साजी पर बात करना है तो सेनेट या कौमी असेंबली में करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग का ज़िमनी इंतखाब मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और आसिफ जरदारी की बिलावल हाउस में मुलाकात। हमजा शहबाज और आसिफ जरदारी का वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। हमजा शहबाज का कहना है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, साथ लेकर चलेंगे। वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से मुशावरत का अमल जारी रहेगा। बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात पर भी गौर। पंजाब असेंबली के डी सीट होने वाले अरकान असेंबली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। जांच पड़ताल का अमल 9 जून से 11 जून तक जारी रहेगा। 15 जून से कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें 24 जून को आवेजा की जाएंगी। ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे। अलीम खान का इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। उधर काफ लीग ने ज़िमनी इलेक्शन में PTI की हिमायत का ऐलान कर दिया। कराची से PIA की पहली हज परवाज 291 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। PIA के अमले ने आज़मीन को फूलों के हार पहनाकर रुखसत किया। CEO PIA आमिर हयात हज ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन 3 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा। कराची से लापता होकर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 साल है। उम्र का तयन हो गया। टेस्ट सिविल अस्पताल कराची में किया गया। रिपोर्ट आज सिंध हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने रिपोर्ट पर तहफ्फुजात का इजहार किया। मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान के दौरे पर आई जर्मन वज़ीर खारजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। एनालिना ने पाकिस्तानी हममंसब बिलावल भुट्टो से मुतादिद बार गर्मजोशी से मुसाफा किया। दफ्तर खारजा में पौधा भी लगाया। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर जर्मन वज़ीर खारजा ने अपना दौरा मुख्तसर कर दिया। बकिया मुलाकातें मनसूख। जर्मनी की वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के बाद यूनान और तुर्की का दौरा भी करना था। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो भी क्वारंटीन में चले गए। कोरोना टेस्ट होगा। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा अमूर, तर्जुमान दफ्तर खारजा समेत जर्मन वज़ीर खारजा से मुलाकातें करने वाले तमाम आला हुकाम का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। गुस्ताखाना बयान का मामला। महाराष्ट्र पुलिस ने बीजेपी रहनुमा नूपुर शर्मा को तलब कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने नूपुर शर्मा को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए 22 जून को तलब कर लिया। नूपुर शर्मा के खिलाफ 28 मई को मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमें 16 साल बाद मुल्तान में वनडे सीरीज में टकराने के लिए तैयार। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे आज दोपहर 4 बजे खेला जाएगा।
दोनों टीमों की खूब प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि तमाम लड़के फॉर्म में हैं। मुल्तान की गर्मी का मुकाबला करने के लिए भी प्लानिंग कर रखी है। मुखालिफ टीम को हल्का नहीं लेंगे। लाहौर के मुकामी होटल में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई। फ्रांस के 1998 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के रुकन क्रिश्चियन ट्रेम्बियो ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रूनुमाई की। ट्रॉफी का अगला स्टॉप सऊदी अरब होगा। फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2022 कतर में 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा। आज समंदर का आलमी दिन आबी जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद समंदर और आबी हयात के लिए महफूज माहौल फराहम करने से मुतालिक आगाही देना है।